दोस्तों, कोरोना की वैक्सीन लेने के बाद आपके साथ क्या क्या हो सकता है, आज ये बात मैं आपको बताने वाला हूँ, वो भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। तो वैक्सीन के साइड इफेक्ट की बात शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वैक्सीन ज़रूर लें और आगे बढ़ के इसका रजिस्ट्रेशन करें। और चूंकि हमारा देश सब्सिडियों से भरा हुआ देश है, सब्सिडियों का देश है, तो ज़्यादातर चांस है कि पॉलिटिकल ड्रिवन ही, लेकिन ये जो आपको बेनिफिट है ये भी मुफ्त में मिलने वाली है। कुछ जगहों पर 250 रुपये की एक राशि फिक्स की गई है, लेकिन बिहार जैसे राज्यों में तो वो भी फ्री कर दी गई है, तो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। अब आते हैं साइड इफ़ेक्ट पे। मैंने जब वैक्सीन लिया उसके 1 घंटे के अंदर ही मुझे जो दिक्कतें चालू हुई वो माइनर थी, बहुत ज़्यादा कोई वैसा परेशानी नहीं था। वैक्सीन लेने के 1 घंटे के अंदर मुझे हेडेक होने लगा, थोड़ा रेट्रोबल्बर आंखों के पास थोड़ा दर्द भी चालू हो गया। और वैक्सीन लेने के 2-3 घंटे बाद मुझे थोड़ा बदन दर्द भी चालू हुआ और मेरा थोड़ा स्टमक भी अपसेट हो गया। और ये करीबन मुझे 24 घंटे तक इसकी ऐसी परेशानी रही, बस हेडेक और थोड़ा स्टमक अपसेट था। 24 घंटे बाद अपने आप ये सबसाइड हो गई। मेरे कॉलीग ने भी लिया था, उन्हें भी इसी तरह की परेशानी हुई थी, थोड़ा उनको बस हेडेक और बॉडी एक हुआ था और उनका स्टमक अपसेट नहीं हुआ था। और तो ओवरऑल देखिए तो कोई भी वैक्सीन अगर हम लोग लेते हैं तो उसमें ज़्यादा चांसेस होता है फीवर वगैरह आने का, तो इसमें भी उसी तरह है कि आपको फीवर आ सकता है, हेडेक हो सकता है, बॉडी एक हो सकता है, स्टमक अपसेट हो सकता है। तो ये कॉमन सिम्टम है, इससे ज़्यादा शायद ही किसी को कुछ वैसा होगा। अब एलर्जीज़ तो कभी भी किसी को हो सकती हैं, लेकिन इससे ज़्यादा किसी को नहीं होने वाला। तो इसका मतलब है कि वैक्सीन पूरी तरह सेफ़ है और आप इसे ले सकते हैं। ये मैं अपने पहले डोज का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, दूसरा डोज अभी तक मैंने लिया नहीं है। अब बात आती है अफवाहों की। तो हमारे देश में अक्सर पोलियो का वैक्सीन के दौरान भी, उस दौर में भी ऐसी अफवाहें उड़ी थी। अभी भी कोरोना वैक्सीन के साथ भी ऐसी ही अफवाहें बनाई जा रही हैं कि ये फर्टिलिटी ख़त्म करने वाली वैक्सीन है, ये कोई टॉक्सिक जहर है, और इसको किसी पॉलिटिकली ड्रिवन बेनिफिट के लिए लोगों तक इस जहर को फैलाया जा रहा है। तो ऐसा कोई भी बात नहीं है, क्योंकि कोई भी वैक्सीन जो आती है उसको बहुत सारी एजेंसीज से अप्रूवल लेना पड़ता है, WHO उस पर नज़र रखता है। तो इन सारी जो अफवाहों वाली जो बातें हैं उस पर ध्यान मत दीजिए। वैक्सीन सेफ़ है और ये सबसे गर्व की बात है कि ये हमारे देश की अपनी बनी हुई वैक्सीन है। इसके अलावा जो साइड इफ़ेक्ट्स हो सकता है, जैसे मुझे हेडेक हुआ, आंखों के पास थोड़ा दर्द हुआ, थोड़ा स्टमक अपसेट हो गया था। इसके अलावा जो एडिशनल साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं कॉमनली, वो है थोड़ा उल्टी जैसा लगना या उल्टी होना, या जॉइंट पेन, जो जोड़ों में दर्द हो सकती है, जो कि वो भी मेरे को लगता है कि 24 घंटे में वो भी सबसाइड कर जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल और कन्फ्यूजन भी है लोगों के बीच में कि क्या ऐसे लोग ले सकते हैं जिनको कोई लंबी बीमारी है, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ठीक है, या कोई ऐसी बीमारी जो इम्यूनोडिफिशियंसी डिसऑर्डर हो सकती है, जैसे कि HIV हो गया, या कोई ख़तरनाक बीमारी जैसे कि TB हो गया, कैंसर हो गया। इस तरह के लोग ये वैक्सीन को ले सकते हैं कि नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे लोग जिनको कोई लंबी बीमारी है या कोई इम्यूनोडिफिशियंसी डिसऑर्डर भी है, वो लोग भी इस वैक्सीन को ले सकते हैं। और जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन हो गया या ब्रोंकियल एस्मा हो गया, तो इन लोगों में तो ये पूरी तरह सेफ है। जिनको इम्यूनोडिफिशियंसी डिसऑर्डर है वो लोग एक्सपर्ट के गाइडेंस में ही वैक्सीन लें। ऐसे उन लोगों के लिए भी सेफ ही है, लेकिन एक्सपर्ट के गाइडेंस में लेना बहुत ज़रूरी है। और एक और बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वैक्सीन लेने के बाद, क्योंकि हमारे इंडिया में लोग हर चीज़ में जल्दी में रहते हैं, ठीक है, ट्रैफिक जाम भी ज़्यादातर इसीलिए लगता है कि लोग जल्दी में होते हैं। तो आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि वैक्सीन लेने के बाद करीबन 30 से 45 मिनट तक ज़रूर वेट करें। अगर आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होती है तभी घर जाए। जहाँ वैक्सीन लेते हैं, जिस क्लिनिक में भी, जिस हॉस्पिटल में भी, वहाँ 30 से 45 मिनट ज़रूर वेट करें। कोई तिगड़म भिड़ा के वहाँ से भागने की कोशिश कृपा करके ना करें, ठीक है, क्योंकि अगर किसी तरह का रिएक्शन होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो इंस्टेंट मैनेजमेंट वहाँ हो सकता है। उसकी भी व्यवस्था हर जगह जहाँ भी वैक्सीन दी जा रही है वहाँ पे की गई है। तो इन सब बातों का ध्यान रखें और वैक्सीन ज़रूर लें। किसी तरह के अफवाहों पे ध्यान नहीं दीजिए। आप सबका बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।